चलो ठीक है, ऑन कर दो। कर दिया, सॉरी। चलिए, आज का हमारा कुछ अगला टॉपिक है, और ये जो सीरीज हम लोगों की चल रही है इज एम आर की, उसी में हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस वाले पैटर्न हम लोग समझने वाले हैं। आपका हेडिंग दे दिया गया है कि मेक क्वेश्चंस विद दीज वर्ड्स। यहाँ पर आपको सेंटेंस में जंबलिंग करके वर्ड्स दे दिए गए, यानी कि इनके जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को तोड़ दिया गया है, और अब इस टूटे हुए अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, और क्वेश्चंस किस प्रकार के बनाए जा सकते हैं इज एम आर के थ्रू, ये आपके पहले क्लासेस में डिस्कस किए जा चुके हैं। तो ये जैसे यहाँ देखिए, इज यहाँ लिखा हुआ है एट होम योर मदर, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, शब्दों के ग्रुप्स को तोड़ दिया गया है, और तोड़ने के बाद आप उसको अरेंज करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्या करना है, मेक क्वेश्चंस विद दीज वर्ड्स। इन शब्दों से हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चंस बनाने के तरीके में आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को आगे रखते हैं सब्जेक्ट से पहले। अब हमें उसी को चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को अरेंज करना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि आपका इज, ये इज वर्ब है, तो इसको हमें रखना है सबसे पहले आगे। चूंकि क्वेश्चंस बनाना है तो इज क्या हो जाएगा, सबसे पहले आगे। अब जब वर्ब आ गया है तो वर्ब अपना क्या लेगा, सब्जेक्ट लेगा। अब यहां पे देखना है, एक तरफ है एट होम और एक तरफ है योर मदर। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो एट होम तो सब्जेक्ट बनने से रहा, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है, तो ऑटोमेटिक आपका योर मदर, जिसमें मदर क्या हो जाएगा, नाउन, वो सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार है। तो इज वर्ब, इसके सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट चाहिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन के रूप में यहां कौन मौजूद है, मदर, तो इसको साथ लिखेंगे, इज योर मदर, इज योर मदर। तो आपका यह वर्ब है और यहां पर आपका क्या है, सब्जेक्ट। और क्वेश्चंस बनाते वक्त हम लोग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। इज योर मदर। अब इसमें बचा हुआ क्या है, एट होम, यहां लास्ट में लिख दीजिए इज योर मदर एट होम, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। फिर समझिए, इज एट होम योर मदर, हमें क्वेश्चंस बनाना था, सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट इज को आगे रखा। अब इस सब्जेक्ट हमने क्या रखा, इज वर्ब को आगे रखा। अब इस वर्ब के अकॉर्डिंग हमें चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जगह पे हम लोग या नाउन रख सकते हैं या तो प्रोनाउन। तो हमने खोजा नाउन, यहाँ पर योर मदर हमने रख दिया, और जो रेस्ट बचा हुआ हिस्सा था अदर वर्ड्स के रूप में एट होम, उसको हमने लास्ट में रख दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, हमारा जो क्वेश्चन बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, इज योर मदर एट होम, कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं, योर पेरेंट्स आर वेल, यहाँ तीन हिस्से बने हुए हैं, योर पेरेंट्स आर वेल। तो हमें इंट्रोगेटिव करने के लिए सबसे पहले आर, यानी वर्ब को आगे। अब यह अपना डिमांड करेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहां पर कौन मौजूद है, योर पेरेंट्स, यहां लिखेंगे आर योर पेरेंट्स, आर योर पेरेंट्स। अब जो बच क्या गया है, वेल, इसको आगे रख दीजिए, सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका क्वेश्चन बन रहा है कि आर योर पेरेंट्स वेल, क्या आपके माता पिता ठीक है, यानी कि उनके हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग इज योर जॉब। अब वर्ब को आगे इज हमने कर दिया, इसको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। यहां नाउन के रूप में मौजूद क्या है, योर जॉब, इज योर जॉब, इज योर जॉब। और जो बच गया, इंटरेस्टिंग, इज योर जॉब इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं, द शॉप्स आर ओपन टुडे। तो सबसे पहले यहां वर्ब हम लोग आगे रखने का काम करते हैं, तो वर्ब हमारा आ गया आर, उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में चाहिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहां पे नाउन के रूप में आया हुआ है शॉप्स, आर द शॉप्स, आर द शॉप्स ओपन टुडे, ओपन टुडे। जो बच गया उसको लास्ट में लिखते जाइए, आर द शॉप्स ओपन टुडे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रॉम वेयर यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर, इसमें चार हिस्से दिए गए हैं, वेयर यू आर और एक है शुरू में फ्रॉम। अब यहां पर आपको थोड़ा रुकने का काम है। रुकने का काम क्या है कि सबसे पहले आप तो कर लीजिए आर, चलिए आर हमने लिख दिया।
अब यह आर डिमांड करेगा सब्जेक्ट का, तो आपको पता है कि यहाँ यू सब्जेक्ट बन जाएगा प्रोनाउन, तो आर यू। उसके बाद बच रहा है फ्रॉम और वेयर कहाँ रिप्लेस होगा, यानी कहाँ पे इसे प्लेस किया जाएगा, फ्रॉम वेयर। तो वेयर को यहाँ शुरू में रख दीजिए, वेयर आर यू, और फ्रॉम को क्या कर दीजिए लास्ट में। ये आपका इंटरोगेटिव्स का एक हिस्सा होता है यस नो क्वेश्चन, और एक होता है WH क्वेश्चन। तो जो WH वर्ड्स होते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे वेयर रखा गया है, इसको वर्ब से क्या कर देते हैं, पहले रख देते हैं। ये बात को याद रखिएगा। तो आपका यहाँ क्वेश्चन बन रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ जाते हैं इंटरेस्टेड यू इन स्पोर्ट आर, तो सबसे पहले वर्ब को आगे करते हैं आर, उसके बाद आपका चाहिए सब्जेक्ट यू, आर यू। अब यहां पर बच रहा है इंटरेस्टेड और इन स्पोर्ट। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग सब्जेक्ट को अरेंज सेंटेंस को जब अरेंज करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड है उसको सब्जेक्ट के उतने पास रखा जाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट जितना ज्यादा जरूरी है हम लोग उसको उतने पास रखते हैं। बात समझ गए। तो यहाँ पर देखा गया सबसे पहले जरूरी था आर, क्योंकि इंट्रोगेटिव करना है तो हमने रख दिया। फिर चाहिए इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, हमने उसको पास रख दिया। अब आर यू, क्या तुम, अब तुम्हारे बारे में क्या पूछा जा रहा है, इन स्पोर्ट या इंटरेस्टेड। तो क्या आप जो है इंटरेस्टेड, बाद में पूछा जाएगा किसमें इंटरेस्ट है, पहले पूछा जाएगा आर यू इंटरेस्टेड, यानी कि यहां पर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर यू इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड। अब किस चीज में इंटरेस्टेड की बात की जा रही है, इन स्पोर्ट, इसको लास्ट में लिख दीजिए, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट, हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं इज नियर हियर द पोस्ट ऑफिस। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब को आगे कर देंगे, हमने कर दिया इज। उसके बाद आपका सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, द पोस्ट ऑफिस, तो इज द पोस्ट ऑफिस, इज द पोस्ट ऑफिस। और जो बच गया नियर हियर, नियर हियर, तो सेंटेंस आपका क्या बन रहा है, इज द पोस्ट ऑफिस नियर हियर, क्या पोस्ट ऑफिस नजदीक है यहाँ। कहने का मतलब है क्या पोस्ट ऑफिस यहाँ नजदीक में है, मतलब आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 8, एट स्कूल आर योर चिल्ड्रेन। तो पहले वर्ब को आगे करेंगे आर, हमने कर दिया आर। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब या तो योर चिल्ड्रेन होगा या एट स्कूल होगा, तो सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन चाहिए उसके लिए डिमांड कौन आ रहा है, योर चिल्ड्रेन। तो आर योर चिल्ड्रेन, आर योर चिल्ड्रेन। तो हमारा वर्ब था, हमने डाल दिया सब्जेक्ट। अब जो बच गया एट स्कूल, आर योर चिल्ड्रेन एट स्कूल, हो गया, आर योर चिल्ड्रेन एट स्कूल, क्या आपके बच्चे विद्यालय में हैं, यानी कि अभी के बारे में पूछा जा रहा है, आर योर चिल्ड्रेन एट स्कूल। नेक्स्ट आते हैं यू आर लेट वाई। अब यहां देखिएगा सबसे पहले वर्ब आर को आगे कर देंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू, आर यू। बच क्या गया है लेट, आर यू लेट, आर यू लेट क्वेश्चन मार्क। लेकिन शुरू में यहाँ एक WH वर्ड दे दिया गया है वाई, इसको भी आप यहीं रख दें, इसको भी क्या कर देते हैं, यहीं रख देते हैं। हमने क्या किया, आर को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद लेट, और तब बीच में एक बच रहा था WH वर्ड वाई। तो WH वर्ड का जो प्लेसमेंट होता है यह वर्ब से भी पहले आ जाता है, तो आपका सेंटेंस बनता है व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट। तो ये आपके क्वेश्चन बने जिसको हमने अरेंज करके बनाया है। अब डिपेंड यह करता है कि यदि ये क्वेश्चंस हैं इसके रिप्लाई भी तो बनेंगे, इसके रिप्लाई भी तो बनने चाहिए। तो रिप्लाई भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इज योर मदर एट होम, क्या आपकी मां घर पे है। अब इसका रिप्लाई आप दो प्रकार दे सकते हैं, एक या तो यस से और एक या तो नो से। यदि यस से है तो कीजिएगा यस माय मदर इज एट होम कर दीजिएगा, और यदि नो में कहिएगा नो माय मदर इज नॉट एट होम कर दीजिएगा। इस प्रकार के जवाब देते जाइएगा। आर योर पेरेंट्स वेल, कीजिएगा यस दे आर, यदि नहीं है तो दे आर नॉट। इज योर जॉब इंटरेस्टिंग, यदि हाँ में देना है तो लिखिएगा, बोलिएगा यस माय जॉब इज इंटरेस्टिंग, और यदि नहीं तो लिख दीजिएगा नो करके। तो इस प्रकार के आप आंसर्स खुद से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत
है नहीं, पिछली क्लासेस में मैंने यह करके आपको दिया हुआ है। इसको देख लीजिए, मिलते हैं अगली क्लासेस में।